और प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव। ठीक है, उनका चमचे हैं प्रशांत किशोर, ये मोदी के चमचे हैं, मोदी के छोड़े हुए दलाल हैं। नीतीश कुमार कुछ नहीं हम लोगों के लिए किए हैं, हम लोग का बेरोजगार रखे हुए हैं, इसलिए हम लोग तेजस्वी का सरकार बनाएंगे। अब की बार बिहार में किसकी सरकार? अब की बार आरजेडी सरकार। नीतीश कुमार ठीक नहीं है जी। नीतीश कुमार गए, कहाँ गए? वो पलटू चाहे वो दाव देखते हैं, जाकर के घाव पर जाकर के अपना मलहम लगाते हैं, तो अपना मलहम लगाते रहिए। ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा विकलांग मुख्यमंत्री हम लोगों को नहीं चाहिए। बिजली मुफ्त दे दिए, सड़क बनवा दिए, कुछ नहीं, बिजली मुफ्त कुछ नहीं दिए, जितना मुफ्त दिए उतना ज़्यादा बिजली काटता है और उससे ज़्यादा छापा मरवा रहे हैं बिजली पे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि एसआईआर के विरोध के बीच राहुल गांधी ने आह्वान किया था कि 17 अगस्त से जो है बिहार प्रदेश में वो वोटर अधिकार रैली निकालेंगे। उसी रैली का यह दूसरा दिन है, उसी पदयात्रा का यह दूसरा दिन है। वोटर अधिकार पदयात्रा जो है यात्रा यह निकल चुकी है। आपको बता दें कि दूसरे दिन जो है रफ़ीगंज से आगे बढ़ते हुए यात्रा डबूर में कुछ समय के लिए रुकी थी और यहाँ तमाम देखेंगे कि कार्यकर्ता महागठबंधन के जो हैं जोशो खरोश से जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें आपको बता दें कि महागठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ता शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि दूर तक यह काफिला है। कुछ लोग यहाँ जा रहे हैं, उनसे सीधे तौर पे बात कर लेते हैं। क्या लगता है यात्रा कितना प्रभाव डालेगी? कोई प्रभावशाली नहीं है ना। देखिए यात्रा में तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और अभी हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि यात्रा कोई प्रभावशाली नहीं है। बशर्ते लोगों से जान लेते हैं क्या लगता है यात्रा कितना प्रभावशाली होगा? बहुत प्रभावशाली है, बहुत प्रभावशाली होगा। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप सीधे तौर पे छायाकार महोदय से चाहेंगे कि दूर तक देखिए आप कि किस प्रकार से गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है। महागठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ता जो हैं, चाहे वो वीआईपी के हों, वाम दल के हों, आरजेडी के हों या कांग्रेस के हों, इंक्लूडिंग पूरे जोशो खरोश से यहाँ डबूर में एकत्रित थे। अब धीरे धीरे काफिला जो है आगे की ओर बढ़ेगा। कार्यकर्ता अपने नेता के दीदार के लिए यहाँ खड़े थे, अब आगे की ओर बढ़ेंगे और यह यात्रा जो है आगे के क्रम में जो है गया जी तक जाएगी, जहाँ खालिस पार्क में जनसभा आयोजित होने वाली है। क्या लगता है सर, आपसे जान लेते हैं यात्रा कितना प्रभावशाली होगा? देख सकते हैं कि लाखों लाख के संख्या में महागठबंधन के और झुकाव ले लिया और पूरे बिहार का ये मर्जी है कि अगर बदलाव चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा विकलांग मुख्यमंत्री हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के चाहिए और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जी के चाहिए। महागठबंधन के एकजुटता पे लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू सवाल खड़ा कर रहा है, कह रहा है कि लोग सीट को लेकर लड़ रहे हैं। इस पे क्या कुछ कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको इतना डर नहीं रहता है, जिस वोट से वो प्रधानमंत्री बन गए, आज वो वोट गलत हो गया है। अरे आप में दम था तब इलेक्शन के बाद आप वोट वाला चेंज करते हैं तब ना। वोट इलेक्शन आप जिससे आप प्रधानमंत्री बने वो आज आपको गलत लग रहा है। आपको अगर जब आपको इतना जब कराना था इलेक्शन के बाद कराते तो खुद पता चल जाता है आपको। एकजुटता देख करके, महागठबंधन का एकजुटता देख करके जो अभी सरकार में लोग झूठा सरकार जो बैठा हुआ है वो लोग डर गया है, इसलिए अपना दिमाग लगा रहा है कि अब किस तरह से हम लोग सरकार बनाए, लेकिन अब चलने वाला नहीं है। महागठबंधन जिंदाबाद। जैसा कि हम देख पा रहे हैं आप लोगों के हाथों में जो है विकासशील इंसान पार्टी का झंडा है। वीआईपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? अब तो महागठबंधन की बात है और कोऑर्डिनेट की बात है और हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, गठबंधन को मानने वाले हैं। जितना मिलेगा हम लोग खुश हैं, लेकिन डिप्टी सीएम जरूर चाहिए। डिप्टी सीएम जरूर चाहिए। यहीं आके पेच फंस रहा है, इसीलिए जान लेते हैं। आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं कि बिहार का डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जी को बनना चाहिए। नहीं, पेच नहीं फंस रहा है। डिप्टी सीएम शुरू से ही कंफर्म है, क्योंकि कोई और दूसरे दावेदार नहीं है और हमारी जनसंख्या भी ज्यादा है। 14% हमारी आबादी है। अग्नि परीक्षा दे करके 14% साबित किया है, तो हम लोग को तो डिप्टी सीएम मिलना चाहिए। यह यात्रा कितना प्रभावशाली रहेगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इस पे प्रभाव रहेगा। हम लोग सब इनके साथ हैं। क्या वास्तव में चुनाव आयोग के ऊपर राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं सही है? सही है, सच्चाई है। अभी हम लोग गाँव में पंचायत में हम लोग घूम रहे हैं ना, ये है, ऐसा बात सही है, समझे? क्या ये साजिश के तहत किया जा रहा है कि वास्तव में चुनाव आयोग कह रहा है कि जो लोग बाहरी थे या मर गए थे उनका काटा गया? साजिश है ये। हाँ, गरीबों को वंचित रखने के लिए साजिश रचा जा रहा है। देखिए कि सीधे तौर पे लोग बता रहे हैं कि साजिश है और कई कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह यात्रा जो होगी बिहार चुनाव में काफ़ी प्रभावशाली साबित होने वाली है। देखिए झंडा लगा के जा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल का, इनसे भी बात कर लेते हैं।
आज यात्रा राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव निकाले हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? बहुत प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। क्या सरकार बदल जाएगी? नीतीश कुमार हटेंगे या रहेंगे? एकदम हटेंगे, एकदम वो हटेंगे। तो कहते हैं कि बिजली मुफ्त दे दिए, सड़क बनवा दिए। कुछ नहीं, बिजली मुफ्त कुछ नहीं दिए, जितना मुफ्त दिए उतना ज़्यादा बिजली काटता है और उससे ज़्यादा छापा मरवा रहे हैं बिजली पे। सब छापा मारवा के बिजली का पैसा वसूल कर रहा है और कुछ नहीं किए। मुफ्त कहाँ किए? बिजली मिलता है कहाँ? अरे 5 घंटा दिन का मिलता है, 3 घंटा रात का मिलता है, तो बिजली मुफ्त बिजली है ही नहीं, तो मुफ्त किए कहाँ वो? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे यात्रा के बारे में? कुछ नहीं? अरे इतना तो बता दीजिए, वोट आने वाला है कि नीतीश बिल्कुल एकदम सफल रहेगा जी। सरकार बदलेगी या नहीं? बदलेगी, बदलेगी। बदलेगी। क्या लगता है सरकार बदलेगी? सरकार तो बदलना ही जरूरी है सर। बिजली देता है 3 घंटा दिन भर में, रात में देता है 3 घंटा। यहाँ पेंशन कर दिया है 1100, पेट्रोल कर दिया है 150 रुपये लीटर। होना चाहिए 40 रुपये लीटर, पेंशन कर दो 200। तेजस्वी की सरकार बनना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारी सरकार सुशासन की, तेजस्वी का जंगल रहा। अभी का वोटर लिस्ट में सबके नाम काट दिए सर। ये सब मोदी सरकार के मनमानी चल रहा है, इसको तो हटना जरूरी है। इसीलिए अभी तेजस्वी की सरकार बनना चाहिए। वोटर आईडी सर गलत है, तो इसी वोटर आईडी से ना प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री का भी वोट फर्जी है। प्रधानमंत्री का भी फिर से चुनाव होना चाहिए। देखिए, सीधे तौर पे जो महागठबंधन के बड़े नेता जो हैं आरोप लगाते आ रहे हैं, वही कार्यकर्ता भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि वास्तव में SIR कराया जा रहा है, वोटर लिस्ट गलत है, तो कहीं ना कहीं लोकसभा में प्रधानमंत्री चुनकर जो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भी वोट गलत था। बड़े नेता का नहीं है, ये जनता की आवाज़ है सर, नेता की कोई आवाज़ नहीं है। जब नेता ही चुन के उनको प्रधानमंत्री बनाया, अब बन गए तो वो प्रधानमंत्री हैं, सबके लिए हैं। तो कह रहे हैं कि वोटर आईडी गलत है, जो फालतू है उसको छाटा जा रहा है। तो भाई आप फालतू ही आईडी से न बने हैं, तो आपका भी चुनाव गलत हुआ है, आप भी खत्म कीजिए, हटाइए प्रधानमंत्री। हमने के कल कारखाना के बहुत जरूरी है। जनता यहाँ के बहुत गैस जिला के भूखा मर रहा है। कल कारखाना किससे उम्मीद है, कौन ला सकता है? सारे नेता तो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो हम कल कारखाना कौन जीते उससे मतलब नहीं। हमने के कल कारखाना ही चाहिए तो चाहिए। हाँ, लहर किसकी किसकी लहर चल रही? राहुल गांधी का है। राहुल गांधी का लहर। हाँ, मतलब उम्मीदें उन्हीं से है। हाँ। चलिए देखिए, सीधे तौर पे कल कारखाने और रोजगार के मुद्दे की बात भी कर रही है जनता, और हम आगे के क्रम में चलेंगे और सीधे तौर पे जो यात्रा आगे बढ़ेगी उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे होंगे राहुल गांधी जो है वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में डबूर में जो रुके हुए थे, उसके पश्चात जो है राहुल गांधी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और आगे की ओर बढ़ने के क्रम में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक खुली जीप के ऊपर जो है मुकेश साहनी भी मौजूद है, और मुकेश साहनी मौजूद है इस खुली जीप के ऊपर। वोटर अधिकार यात्रा अब गया जी की ओर प्रस्थान करने वाली है। सीधे तौर पे आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस भीड़ से मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, इस भीड़ से मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी जो है वो सीधे तौर पे अभी जनता की डिमांड की भीड़ थी, उस हिसाब से राहुल गांधी जी अभी ऊपर की ओर खड़ा हो रहे हैं। राहुल गांधी जी ऊपर की ओर खड़ा हो रहे हैं, और जनता जो है भीड़ में अब देख सकते हैं राहुल गांधी सीधे जीप के ऊपर चले गए, और किस प्रकार से जनता यहाँ इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही है। आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे हम। लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें खबरों खिलाड़ी के कैमरे से आप देख रहे हैं। क्या लगता है, राहुल गांधी को आपने देखा, तेजस्वी यादव जी को देखा, यह यात्रा कितना बदलाव लाएगी बिहार में? बहुत बदलाव लाएगी यात्रा। 100% कांग्रेस का सरकार होगा, मोदी का सरकार गिरने जा रहा है। तेजस्वी का सरकार बिहार में आएगा, तेजस्वी का सरकार बन जाएगा। मुद्दे क्या होने वाले हैं इस बार चुनाव के? मुद्दा सर ये होने वाली है कि हमारा तेजस्वी को सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जान के एकदम जो भी करना पड़े हम लोग का तेजस्वी का सरकार लाना है। किस मुद्दे पे वोट करेंगे वही तो पूछना चाहते हैं, क्योंकि सारी पार्टियां ही वादे कर, बेरोजगारी दूर करेंगे, नौकरी दिए हैं युवाओं के, और बहुत कुछ किए हैं और करने के लिए तैयार हैं।
नीतीश कुमार कुछ नहीं हम लोगों के लिए किए हैं। हम लोग का बेरोजगार रखे हुए हैं, इसलिए हम लोग तेजस्वी का सरकार बनाएंगे। अभी आप राहुल गांधी इसी रास्ते गुजरे हैं, तेजस्वी यादव भी गुजरे हैं, कैसा लगा आपको देख के, क्या फीलिंग आई? बहुत अच्छा, बहुत काफिला आया, बहुत हम लोग खुश हुए। हम लोग वोट करेंगे तो लालटेन छाप कांग्रेस का हम लोग सरकार बदलेंगे। क्या लगता है बिजली टिकारी विधानसभा से जुगनू यादव जी ये क्षेत्र का नेता आपकी प्रत्याशी बनेंगे। अच्छा, प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। देखिए प्रत्याशी की भी घोषणा हो गई। क्या लगता है आपको, क्या कैसा लगा यात्रा देख के? आज यात्रा देख के बहुत बढ़िया लगा। यहाँ से हम लोग जुगनू यादव को अथी करना चाहते हैं 231 टिकारी विधानसभा से। वो दुख सुख में हर समय साथ रहते हैं हम लोग। गरीब का नेता है, गरीब का नेता गरीब के बीच में रहकर हमेशा गरीब का मदद करते हैं। जुगनू यादव जी को टिकट मिलना चाहिए। देखिए जुगनू यादव जी को टिकट मिलना चाहिए, यहाँ के लोग कह रहे हैं। और भी लोग उपस्थित हैं, उनसे जान लेते हैं। झंडे का अपमान मत करिए, हम आपसे यही कहेंगे अगर उचित कार्य करता है तो। ये बताइए कि राहुल गांधी को आपने देखा? हाँ जी देखा। पहली बार देखा या इससे पहले भी देख चुके हैं? इससे पहले भी देख चुके हैं, लेकिन वो फोटो में आपकी रियल में देखे। अब की रियल में क्या उम्मीदें जग रही हैं इस बार? बहुत उम्मीदें जग रहे हैं, बहुत बदलाव होने वाला है। नया सरकार बनेगा तो बदलाव होगा। नया सरकार बनेगा, मुख्यमंत्री कौन? तेजस्वी यादव। नीतीश जी पलटी मार जाए तो? वो पलटी है, हमेशा पलटी मारते रहते हैं, उन पर विश्वास हम लोगों का नहीं है। अब विश्वास नहीं? नहीं, नीतीश कुमार पर एकदम भरोसा नहीं है। हम लोग का 231 टिकारी विधानसभा में जुगनू यादव जी वो हमारा प्रत्याशी बन करके आएंगे। गरीब का मसीहा है, गरीब के बीच में हमेशा रहते हैं, हमेशा मदद करते हैं। जैसे 231 टिकारी विधानसभा का नेता हमारे जुगनू यादव जी होना तय है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा को हम लगातार कवर करते हुए आ रहे थे। चाचा यहाँ खड़े हैं, देखे हैं किसी को? कौन नेता आया था? कोई नहीं देखा, हमें कहाँ पता। कौन नेता नहीं आया था? अब रे हाँ, अभी कौन आया था? राहुल जी। हाँ, और तेजस्वी यादव। उम्मीद है काम हम करेंगे? काम करेंगे नहीं, काम करेंगे ना। नीतीश जी कैसे लगते हैं? अरे वो तो नहीं है, ठीक है, पलटू रहा वाले बदल रहे हैं। नीतीश जी ठीक नहीं लगते हैं आपको? नहीं जी। नीतीश कुमार कैसे नेता लगते हैं? देखिए नेता तो अच्छा नहीं लगते हैं, काम अच्छा नहीं किया है। हम लोग का युवा नेता तेजस्वी यादव जी हैं, हम लोग तेजस्वी के लिए तैयार हैं, लालटेन के लिए। और प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव। ठीक है, उनका चमचे हैं प्रशांत किशोर, ये मोदी के चमचे हैं, मोदी के छोड़े हुए दलाल हैं। मोदी चोर गद्दी छोड़, मोदी चोर गद्दी छोड़, चोर गद्दी छोड़। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभाष कुमार जिंदाबाद। लगातार राहुल गांधी घूम रहे हैं, वोट चोरी का मामला लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल गड़बड़ी की जा रही है, वो तो आपको देखने की, हर गांव में देखने की ये चीज़ है। वही उसी वोट से अभी पीछे ही साल 1.5 साल पहले चुनाव हुई, उसी वोट को चुन के लोग गए, सांसद बने, सब चीज़ बने, और अभी उसी वोट को हटा करके अभी काटने का काम करने जा रहे हैं। चोरी करने का तो रास्ता यहाँ पे खुला हुआ है, आपको देखने के लिए मिल रहा है। हर गाँव में देखिए, कहीं 120, कहीं 50, कहीं कुछ, हर गांव में मिलेगा आपको काटने के लिए। अब क्या हुआ है, उसके लिए पूर्वज के 2003 का लाइए, जा करके अपने मायके से ये मंगवाइए, वोटर कार्ड मंगवाइए, तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र दीजिए। अब अनपढ़ है, दलित समाज की है, महादलित समाज का है, अनपढ़ है, वो कहाँ से देगी? वो अपना सर्टिफिकेट कहाँ से ला सकता है? संभव हो सकता है? तो ये तो जाहिर सी बात है, ना हम लोग गरीब मजदूर वोट कर सकते हैं और ना ही लड़ सकते विपक्ष के लिए। इसलिए हम लोग सभी का है नारा, मोदी चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। देखिए नेताजी चिल्ला रहे हैं। नेताजी हैं कि कार्यकर्ता हैं? जी हम नेता नहीं हैं, हम ग्राम खैरा के आम निवासी हैं। आम निवासी। जो हमारे नेता मंजीत बाबू जो कुछ भी बोले। अब की बार बिहार में किसकी सरकार? अब की बार आरजेडी सरकार। नीतीश कुमार ठीक नहीं है जी? नीतीश कुमार गए, कहाँ गए? वो पलटू चाहे, वो दाव देखते हैं, जाकर के घाव पर जाकर के अपना मलहम लगाते हैं, तो अपना मलहम लगाते रहिए, मलहम लगाते रहिए। हाँ बस यही हम कहेंगे। अबरी विदाई है का? अबरी विदाई हमारा तरफ से नहीं है, जाकर के वो भी मुख्यमंत्री है ना जी। आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, विदाई न करने को? नहीं विदाई नहीं करेंगे, विदाई करेंगे। जी हाँ, हमारे ग्राम खैरा के वोटर के मतलब आग्रह है कि जैसे विदाई है, विधानसभा उनका एकदम विदाई तय करेगी।
टिकारी विधानसभा 231 नीतीश कुमार को एकदम विदाई तय करेगी। देखिए जोशो खरोश में यहाँ की जनता है, एकदम खैरा में हम उपस्थित थे। जुगनू यादव का यहाँ से नाम आया। चलिए लगातार हम यहाँ बात कर रहे थे, आगे भी यात्रा के क्रम में लोगों से मिलेंगे और लोगों से मिलकर सीधे तौर पे जानेंगे कि इस यात्रा का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है।